हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका योगा में और सीबीएसई सिलेबस में योगा का क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका एक वीडियो ये यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करूँगा। आज आपका चैप्टर है बंधस एंड मुद्रास। तो ये चैप्टर 1 का यूनिट 4 है और उसके साथ साथ ये पार्ट 2 है। तो बंधा जो है वो संस्कृत का वर्ड रहता है, उसको याद रखना है। बंधा तो इंग्लिश टर्म में लॉक होता है या बाइंड होता है। इट इज यूज टू गाइड एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्राणा। जो फ्लो प्राणा जो है, जो प्राणा यहाँ पे जो है लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो उसको क्या है, हम उसको एक चैनलाइज करते हैं स्पेसिफिक रीजन में, हमारे अंदर में, हमारा जो बॉडी पर्टिकुलर लोकेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो रिलेटेड ऑर्गन है वो स्पेसिफिकली स्टिमुलेशन होता है और उसके साथ साथ एक साइकिक पावर बिल्ड होने लगता है। ठीक है। बंधा ऑल्सो नोन एज एन एनर्जेटिक लॉक was used by yogi in the past to facilitate energy flow and preserve maximum health। अच्छा, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो बंधा कितना का है? बंधा जो है आपका 4 प्रकार का है। ठीक है। मूला बंधा, उड्डयन बंधा, जलंधर बंधा, देन ये तीनों बंधों को मिला के महाबंधा रहता है। तो आपको याद रखना है मूल बंधा, उड्डयन बंधा, जलंधर बंधा एंड महाबंधा आर द फोर फॉर्म ऑफ बंधा। Each bandha corresponds to main energy channel and the performance of a certain bandha influence the flow of prana to that channel। bandha require intense muscles contraction। ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये require intense muscles contraction। तो हम जो आगे ये प्रैक्टिस करते हैं या ये जो फोटो में आपको दिखाया गया है, आपके पास एक अच्छे से योगा टीचर रहना चाहिए। आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उसी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तभी जाके ये बंधा होगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल का प्रैक्टिस है। ठीक है। जो ये बंधा जो है आपका हठी योगा प्रदीपिका में, देन घेरंडा संहिता में भी मेंशन किया गया है। तो दीज लॉक्स कैन हेल्प द प्रैक्टिशनर इम्प्रूव देयर फोकस एंड मेंटेन देयर फिजिकल वेलनेस। अच्छा, देखते हैं। तो देखो ये जलंधर बंध है जो यहाँ पे चीन लॉक किया गया है हमारे हेड क्या डाउनर करके। ठीक है। और उड्डयन बंध देखो पेट को अच्छी तरह से हमने पूरा खींच के रखा है। देन मूल बंध जो है हमारा जो पेरिनियम रीजन है वो मसल्स को कंट्रैक्शन करके अच्छी तरह से हमने उसको टाइट करके रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम इनहेल करके उसको हमारे जो इनहेल एयर जो है इनहेल करके हम अंदर में रख रहे हैं। तो उसके साथ साथ उसी पर्टिकुलर लोकेशन एरिया को हम उसी क्या है वो एयर को हम ना लॉक करके रख रहे हैं। उसके साथ साथ उस पार्ट को, वो जो मसल्स पार्ट को हम पूरा अच्छी तरह से स्टिमुलेशन करा रहे हैं। तो वो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मसल कंट्रैक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है। अभी देखते हैं पर्टिकुलरली जलंधर बंधा का। जलंधर बंधा इज ए संस्कृत वर्ड डिराइव फ्रॉम द रूट जला। ठीक है। ये आपको याद रखना है। विच मीन्स थ्रोट एंड धारा विच मीन्स फ्लो। ये आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज द चीन लॉक सिंस इट इज अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग द चीन डाउन टुवर्ड्स द चेस्ट। क्योंकि जो अभी हम चिन यहाँ पे जो एरो मार्क दिया है ना, चिन जब भी चेस्ट में लॉक होता है तभी क्या हो रहा है ना, इजीली हमारे जो एयर है ना अच्छी तरह से लॉक हो सकेगा अंदर में। तो यहाँ पे मेन थिंग क्या हो रहा है ना, हमारा जो एयर को है हम किस तरह से कितना समय तक हमारे अंदर में एक एफर्टलेसली हम उसको लॉक करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो इनहेल जो इंटेक हुआ उसका जो ऑक्सीजन है अच्छी तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो सके एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ठीक है। तो ये आपका एक जलंधर बंधा का ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अच्छी तरह से बैक स्ट्रेट भी रहना चाहिए। आप ज्ञान मुद्रा भी अडॉप्ट कर सकते हो, नहीं तो चीन मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन आपका जो रिस्ट पॉइंट होगा ना, ये दोनों घुटने के ऊपर अच्छी तरह स्ट्रेटन होके फोर्स होके रहेगा, तभी जाके आपका जो आप फोर्स जो आपका मसल्स कंट्रैक्शन जो है और थ्रोट के रीजन में अच्छी तरह से आप दे सकते हैं। हाँ,
अभी देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। दिस मेथड हेल्प टू मैनेज द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम when there is a drop in oxygen and a rise in carbon dioxide in the body. The heart rate increases and the breathing becomes deeper. This tendency is countered by applying pressure to the sinuses, which result in a reduce the heart rate and increase the breath retention. ठीक है, this technique causes mental calm, which aids in the elevation of tension, worry and fury. It encourages single-mindedness and meditative intervention. Thyroid function and metabolic regulation are aided by throat stimulation. तो यहाँ पे ना इतना सारा बेनिफिट मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया है कि आगे जाके ना आपका आएगा केस स्टडी आएगा, तो उसमें ना आप इसमें एक्सट्रैक्शन करके अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो देखो जलंधर बंधन में हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस कहाँ पे हो रहा है, ट्रैकिया के अंदर में। ट्रैकिया के साथ साथ हमारा जो साइनोसाइटिस को जो एरिया है और उसमें हमारा जो एसोफेगस जो है और जो हमारा नोसोफेगस है, तो वहाँ पे लारिंगोफैरिंग्स है, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे जितना सारा नर्व्स न्यूरॉन है ना वहाँ पे स्टिमुलेशन कराता है। ठीक है, जो नज़ल के अंदर में हमारा जो नज़ल्स कैविटी है उसके साथ साथ वहाँ पे जो न्यूरॉन का जितना सारा कनेक्टेड है ब्रेन में, तो वहाँ पे ना अगर ये हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं हमारे वहाँ पे मेंटल कामनेस भी आएगा और उसमें साथ हमारा क्या होता है टेंशन भी कम होगा, वरीडनेस भी कम होगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बेनिफिट होने लगता है। ठीक है, अच्छा इसका कौन ये कंट्रडिक्शन जो है कौन नहीं कर सकता है या किसके लिए ये मना किया गया है, तो ये हम देखते हैं। जलंधर बंधा शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय एनीवन हु हैज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, ये समझ सकते हैं। हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वर्टिगो, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिफिकल्टीज। जब भी हम ये क्या है कार्डियक डिफिकल्टी देखो तीनों में भी आ सकता है, क्योंकि जो हम जो एयर को रिटर्न करके हम उसका जो एनर्जी को हम चैनलाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो वहाँ पे हार्ट का जितना सारा फंक्शन है ना उससे थोड़ा बढ़ जाता है और उसके साथ लंग्स का प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जिन लोगों का कार्डियक इशू होगा तो उनको अलाउ नहीं इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहली बार। अच्छा, ये जलंधर बंधा देखते हैं ना आगे की और हम झुक रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जिन लोगों का वर्टिगो है, हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उनको नहीं करना है। While the neck lock, lower blood pressure, excessive air retention makes the heart work harder. ठीक है, इसको इसीलिए मना किया गया है। जलंधरा is the first बंधा taught and has calming and relaxing effect. अच्छा, अभी हम देखते हैं मूल बंधा। ठीक है, मूल बंधा इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स रूट। ये सारे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। द रूट लॉक as it is often known is tightening the perineum muscles inwards and then lifting them upward to retain energy. तो यहाँ पे हमको ये क्लियरली कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारा जो पेरिन मसल्स है हम उसको पूरा टाइट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको हम क्या कर रहे हैं वो जो टाइटनेस को थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर की तरफ, बॉडी का ऊपर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना मूल बंधा आराम से हो पाएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है देखते हैं। इट प्रोवाइड सेवरल फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बेनिफिट। जो हठी योगा में पहले बात तो क्या है ना, ये मूल बंधा हम लोग कुंडलिनी जागरण के लिए मूल बंधा ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है, जिसमें अगर ये मूल बंधा हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या है रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अगर साइकिक पावर के हम नेचर देखेंगे तो वहाँ पे कुंडलिनी जागरण के लिए ये मूलबंधा हमको बहुत सारे बेनिफिट देता है, जो कि आगे जाके हमारा कुंडलिनी जागरण के लिए एक सोर्स, एक अच्छी तरह से वे प्रोवाइड करता है। वो जो एनर्जी है हम जो जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं
वो एनर्जी धीरे अच्छी तरह से सुषुम्ना की नाड़ी के अंदर में अच्छी तरह से प्रभाव होने लगता है, ठीक है, मूलबंध की वजह से। तो मूलबंध provides several physical, emotional and spiritual benefit. It stimulates the pelvic nerve while tuning the urogenital and excretory system. It is useful for treating psychosomatic and degenerative illness. It helps with depression and general well-being. It helps to realign the psychological, mental and psychic entities in preparation for spiritual awakening. Mulabandha is a technique for gaining sexual control. It can be utilized to channel sexual energy for spiritual development. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसका कॉन्ट्रडिक्शन, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट ओनली विद द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर. मूलबंध बूस्ट एनर्जी एंड कैन कॉज हाइपर एक्टिविटी. डू नॉट प्रैक्टिस व्हेन मेंस्ट्रुएटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे ना जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहता है या मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो उनका साइकिल रहता है, तो उसी टाइम में ये मूलबंधा प्रैक्टिस नहीं करना है, एक बात. दूसरा बात क्या आता है, जहाँ पे मूलबंधा अगर ठीक से लगेगा तो वहाँ पे ना एक एनर्जी ऐसा एक बूस्ट होगा कि हमारी जो बैक पूरा पोर्शन है वो मसल्स जो है पूरा वो सेक करने लगेगा. तो उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको ठीक से मॉडिफिकेशन करने के लिए आपके पास एक अच्छे से एक योगा टीचर, अनुभवी योगा टीचर रहना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहना है. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, उडियान बंधा. उडियान बंध देखो, मैं यहाँ पे एक ऐसे इसी पोस्टर में हम खड़े होकर रहना है, जांघों की ओर हम पकड़ के रखना है दोनों हाथों में. ठीक है, आगे की तरफ हम झुकना है. जब भी हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ के हम आगे को झुकना है. फिर पेट का जो मेन सेंटर, जो नेवल पार्ट जो है, जो पेट का जितना सेंटर मसल्स जो है, हम उसको टाइट करके अंदर की ओर खींचना है. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या आता है इसमें. उडियान बंधा इज ए संस्कृत टर्म दैट मीन्स टू राइज अप. इसको आप याद रखना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. एनर्जी rushes more fastly upward in the second bandha than it does in Mula bandha. Uddiyana bandha works the abdomen muscles by pulling them in while lifting the chest upward. ठीक है, जब भी हम मसल्स, हमारा जो पेट का मसल जो हम अंदर की ओर खींचेंगे, तभी हमारे जो पेट के ऊपर में जो डायफ्राम है लंग्स की तरफ से लग के रहे, तो वो क्या है ना, डायफ्राम भी ऊपरी की ओर खींचेगा. ठीक है, ऊपरी की ओर वो थोड़ा ऊपरी ओर रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो मसल जो कंट्रैक्शन होगा, हम उसको होल्ड करके रखेंगे, तो वहां पे डायरेक्ट एनर्जी जो है, हमारा जो प्राणा जो हम बोले हैं पहले से, वो क्या है ना, वहां पे पर्टिकुलर प्लेस में एनर्जाइज पूरा चैनलाइज होगा और वहां पे उसको अच्छी तरह से मसाज भी करेगा. एक नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, ये मूलबंध से ये हायर लेवल का प्रैक्टिस है. ठीक है, तो मूलबंध में जितना हमारा एक एनर्जी फ्लो रह रहा था, एक बूस्ट एनर्जी रह रहा था, थोड़ी देर पहले हम देखा, तो वहां पे क्या हो रहा है ना, उससे ये ज्यादा हो रहा है उड्डयन बंध में. ठीक है, हम उसको हम जो इनहेल लेके एक्सेल करके आगे बेंड किए और उसको हम उसके बाद हम पेट का मसल्स जो अच्छी तरह से खींच के हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं, तो ये हमारा उड्डयन बंध है. ठीक है, अच्छा, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है हम देखेंगे. दो एब्डोमिनल बंधा ऑल्सो नोन एज उड्डयन बंधा, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. इज ए मिरेकल ऑफ नेचर. इट स्ट्रेंथन द इंटरनल ऑर्गन एंड स्टिमुलेट्स पैंक्रियास एंड लीवर फंक्शन. ऑब्वियसली जब भी हम हमारा पेट का मसल्स को अच्छी तरह से स्टिमुलेशन करेंगे और उसके साथ साथ अच्छी तरह से ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ एक प्राणिक एनर्जाइज वहाँ पे भी हम चैनलाइज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो स्ट्रेंथन आएगा ही आएगा. ठीक है, जहाँ पे भी स्टिमुलेट का पार्ट रहता है, पैंक्रियाटिक जो हमारा जो जूस जो है अच्छी तरह से सिक्रेशन रहेगा. जिन लोगों का डायबिटीज जो कंडीशन रहता है, उनको भी उड्डयन बंधा
सेकेंडरी स्टेज में दिया जाता है। मान लीजिए वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीने के बाद उनको उड्डयन बंधा का प्रैक्टिस भी दिया जाता है। ठीक है। द एब्डोमिनल ऑर्गन आर टोन एंड मसाज एंड द डाइजेस्टिव फायर इज स्टॉक्ड। ठीक है। द एड्रेनल ग्लैंड्स आर बैलेंस व्हिच डिक्रीज फटीग while also alleviating worry and tension. It promotes blood circulation in the torso. Uddiyana Bandha stimulates the solar plexus, which has many subtle effects on the transfer of energy throughout the body. It generates suction pressure, which reverses the flow of apana and prana energy, connecting it to samana एंड स्टिमुलेटिंग द मणिपुरा चक्र। देखो यहाँ पे ना ये जो 5th पॉइंट है ना, ये आपके लिए थोड़ा समझना जरूरी है। हमारे अंदर में जो प्राण है, वाइटल प्राण है, वो मुख्य प्राण है, और हम जो हमारा जो प्राण जो मूवमेंट करता रहता है वो पंच प्राणों के जरिए से होता रहता है। ठीक है। तो हमारा जो अपाना है वो नीचे की ओर पेल्विक जोन से लेके पैर की ओर अपाना। ठीक है। और हमारा जो समाना जो है हमारा कहाँ पे, ये हमारा पेट की ओर है। ठीक है। हमारा टोटल पेट रीजन का है, पूरा नेवल रीजन का समाना प्राण है। तो दोनों का अच्छी तरह से ये कनेक्टिविटी रहता है, जिसकी वजह से ये हमारा सुषुम्ना जो है वहां पे इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से देखो ये रिलेटेड है, कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है। ठीक है। जिसकी वजह से मणिपुर चक्र वो एक्टिव रहता है। मणिपुर चक्र कहाँ पे कैसे आ रहा है वो कॉन्सेप्ट, वो कुंडलिनी जागरण से आ रहा है। ठीक है। मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हमने अभी ये उड्डयन बंध के जरिए से भी हम मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं फिर से भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये जो बंध का जो प्रैक्टिस है, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको इसको एक्सपीरियंस में लाना चाहते हो, तो पहले आपको प्राणायाम सेक्शन में अच्छी तरह से एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी जाके आप उड्डयन बंध, तभी जाके आप ये सारे बंध आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका कंट्राडिक्शन देखते हैं। तो इट शुड नॉट बी डन इफ यू हैव कोलाइटिस, स्टोमक और इंटेस्टिनल अल्सर और डायफ्रागमेटिक हर्निया। तो देखो यहाँ पे ना रिलेटेड टू हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन में जितना सारा हमारे ऑर्गन है, तो वहां पे अगर कुछ इश्यूज आ रहा है, इसको नहीं करना है, प्रोविजन है। ठीक है। ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना। इफ यू हैव सीवियर स्टोमक प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ग्लोकोमा और एक्सेसिव इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यू शुड अवॉइड दिस टेक्निक। इट आल्सो बेस्ट अवॉइड इफ यू एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड। देखो चाइल्ड जो लोग जिनका जो हमारा प्रेगनेंसी जो वुमेन रहते हैं, तो उनको ये नहीं करना है। ठीक है। अभी चलते हैं हम कहाँ पे, महाबंधा। जो ये 3 बंधों को जोड़ के ही महाबंधा बनाया। ठीक है। देखो किस तरह हमने यहाँ पे चिन्ह लॉक किया, जलधर बंधा हमने अडॉप्ट किया, फिर उड्डयन बंधा पेट को अंदर की ओर खींचा, फिर मूलबंध को हम जो पेरिनियल रीजन है हम उसको टाइट करके उसका जो प्रेशर है ऊपर कर रहे हैं। तो ये तीनों लॉक सही से अगर बैठेगा, एक बाई एक उठेगा बैठेगा, तभी जाके ये महाबंधा एडप्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम इन्हें लिए, एक्सेल कर दिए, फिर उसके साथ साथ हम चेन लॉक लगाया, पेट को अंदर के खींचा, फिर मूलाबंध हमने किया। ठीक है। जब भी हमारा रिलैक्सेशन होगा तो कैसे रिलैक्सेशन करेंगे, उससे पहले हमारा क्या होगा, पहले हम चिन सीधा करेंगे, आगे की ओर देखेंगे। फिर हमारा मसल्स जो पेट का मसल्स हम थोड़ा ढीला रखेंगे, फिर हमारा जो पेल्विक रीजन जो मसल्स है हमको उसको ढीला रखेंगे, फिर हम सांस लेंगे। ऐसे ही आपका होना चाहिए। तो इसको बोला गया महाबंधा। महाबंधा कैसे किया जाता है, जो we have to add 3 बंधा simultaneously in particular process। ठीक है। then on will call महाबंधा। इसको आपको याद रखना है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, द महाबंधा enhance the effect of the other 2 बंधा। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 बंधा यहाँ पे भी ऐड हो रहा है,
इट गवर्न द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द पीनियल ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन। देखो महाबंध यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारा ये 3 बंधा अच्छी तरह से लग रहा है, मूलाबंधा, उड्डयन बंधा, जलंधर बंधा, तो उस टाइम में ना वहाँ पे हमारा जो ब्रेन का जो न्यूरॉन है ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पे हमारा हार्मोनल जो इनबैलेंस रहता है ना वो अच्छी तरह से ठीक होने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। एवरी सेल इन द बॉडी इज रिप्लेस्ड एंड डीजेनरेटिव एंड एजिंग प्रोसेस आर स्लो। देखिए ये जो हमारा ना एक होता है, अगर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, कहीं योगी प्रैक्टिशनर जितना रहते हैं ना उनका एज अच्छी तरह से मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका एज थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन उनका फेस अपीयरेंस, उनका बॉडी अपीयरेंस इतना एज रहता है, तो जिससे लगता है ना, मान लीजिए अभी उनका 45 एज है, लेकिन वो दिखाई देता है 30 उम्र का दिखाई देता है, नहीं तो 25-27 के ऐसा उम्र का दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस जो है ये सारे इतना अच्छा से इफेक्टिव देता है उनका एजिंग इम्पैक्ट को रुकने के लिए। ठीक है, तो इट मेक्स द माइंड मोर इंट्रोवर्टेड इन ए प्रिपरेशन ऑफ फॉर मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन के लिए यहाँ पे ना अच्छी तरह से क्या दे रहा है वो, कि एक अच्छा सा प्रिपरेटरी प्रैक्टिस दे रहा है। क्यों, कैसे लिए हो रहा है? देखो जैसे अभी हमने इनहेल करके एक्सेल कर दिया और पूरा हमारे सिस्टम को लॉक कर दिया, एनर्जी को लॉक कर दिया, तो बाहर की ओर जितना सारा थॉट है ना हम पूरा वो निकाल के एक सेंट्रलाइज कॉन्सेंट्रेशन कर दिया हमारे बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से एक ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रहा है हमारा क्या, मेडिटेशन की ओर हम सोचने लगते हैं, है? तो उसकी वजह से भी हमारा जितना सारा थॉट प्रोसीजर है धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। When completed, it can completely activate prana in the major chakras. ठीक है, the unification of prana, apana and samana in the Manipura chakra happens on the culmination of all pranayama. हाँ, तो यहाँ पे प्राणा अपना, प्राणा कहाँ पे, हमारे हार्ट रीजन में है, याद रखो, वाइटल फोर्स है। प्राणा कहाँ पे है, हमारा हार्ट रीजन में। प्राणा, अपना, समाना, तो ये तीनों मिला के ये जो है हमारा मणिपुर चक्र में पूरा एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑल प्राणायाम सिस्टम में पूरा चैनलाइज होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका कंट्राडिक्शन कौन नहीं कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बाय एनीवन विथ हाई और लो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हर्निया, स्टोमक और इंटेस्टाइनल अल्सर और दोज हीलिंग फ्रॉम एनी विसरल सिकनेस। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी अवॉइड, आज वी नो। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका मुद्रा से। तो नेक्स्ट ये जो मैं ये मुद्रा का चैप्टर जो है मैं आने वाला यूट्यूब वीडियो में यह मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल को आप सारे दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। और आगे जो आपका एग्ज़ाम सारे आएगा तो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में आपका डाउट भेजिए, तो मैं उसको यूट्यूब में अपलोड करूँगा वो वीडियो को। उसके साथ साथ आपका आगे जाके एंटरप्रेन्योर स्किल का भी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपका फर्स्ट एड भी है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में सब कुछ है वहाँ पे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप फॉलो करते रहिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जो घंटी है उसको थोड़ा नोटिफिकेशन के लिए पूरा उसको ऑन कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।